2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले चिराग पासवान ने काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं, जिसमें चिराग पासवान ने खासकर विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे और कौन-कौन उनकी पार्टी के सदस्य बनेंगे, इस बात की भी चर्चा किए हैं, जिसमें मनीष कश्यप का नाम भी कहीं न कहीं इर्द-गिर्द दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये भी बात है कि मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, तो फिर वह चिराग पासवान जी के साथ कैसे जा सकते हैं, इस बात को भी हम आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है और बिहार में गिर रहे लगातार पुल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो इन सभी बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन सी प्रतिक्रिया चिराग पासवान जी के द्वारा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती पर हाजीपुर के सर्किट हाउस के निकट शुक्रवार को आदमकद प्रतिमा स्थल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मौजूद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की अहम घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। साथ साथ समारोह में कई दिग्गज नेता थे मौजूद, उसमें जो है वैशाली के सांसद वीणा देवी, जमुई सांसद अरुण भारती, पूर्व सांसद रामा सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कई नेताओं के साथ चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। चिराग ने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन जब घर परिवार और पार्टी में कई तरह की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो आज ही के दिन हम लोगों ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का सच यही था कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पीठ में खंजर घोंपने के साथ परिवार और पार्टी में फूट डालने का काम किया था। आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम लोगों ने संकल्प लेकर के हाजीपुर से यात्रा की शुरुआत की और हाजीपुर की महान जनता और हमारे नेता के आशीर्वाद से 3 साल के बाद हम लोग फिर से पहले वाली स्थिति में लौट आए हैं, जिस परिस्थिति में हम लोगों के नेता देखना चाहते थे। को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा का चुनाव पहला पड़ाव है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग और मजबूती के साथ पार्टी को स्थापित करेंगे। पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा को देश के सबसे विकसित लोकसभा में देखना चाहते थे। हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, अधूरे कार्य को 5 साल में पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ साफ तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य को लेकर के जो है हम आगे कुछ प्रतिक्रिया करेंगे। साथ विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें को बढ़ाने जा रहे हैं और उन सीट में मनीष कश्यप का नाम शामिल किया जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी में तो वो शामिल है और बीजेपी उन्हें शामिल होने देंगे या नहीं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में खासकर मनीष कश्यप बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए थे और स्टार प्रचारक में वैसा नहीं, बहुत बड़ा स्टार प्रचारक जिसने अपने बल पर कई लोकसभा सीटें बीजेपी को जितवाए हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय का भवन अपना हो, इसके लिए रेलवे से जमीन के लिए हमने रेल मंत्री से मुलाकात की है। जल्द ही हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय, बस स्टेडियम का कार्य धरातल पर दिखने लगेगा। तो दरअसल बात है कि मनीष कश्यप बिहार के सभी क्षेत्र का विकास चाहते हैं और इसीलिए वह किसी भी पार्टी के साथ जाकर के वह
जिस पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर मिलेगी उस पार्टी में जा करके और उस पार्टी से चुनाव लड़ करके और ऐसा मंत्री का पद मांगेगा जिससे कि बिहार के हर एक क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से विकास को ला सके, ऐसे तरीके से वह किसी पद को सुशोभित करेगा। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात की। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कैबिनेट मंत्री के रूप में फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी दी। किसानों के लिए अपने ही जिले में उद्योग एवं युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर विभाग में मिले, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। भारत तक विकसित बनेगा जब बिहार राज्य के प्रत्येक गांव, प्रखंड और जिला विकसित होगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी सोच है कि आने वाले दिनों में कोई भी परिवार गरीब ना रहे। अमीरी गरीबी के बीच की दूरी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें मैं लगा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से आने वाले दिनों में पलायन पूरी तरह से रुक जाए। लेकिन इसमें दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि इसमें मनीष कश्यप और चिराग पासवान में कुछ विशेष अंतर है। मनीष कश्यप पूरे बिहार के पलायन को रोकने की बात करते हैं और चिराग पासवान जी फिलहाल अपने ही क्षेत्र के पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे कि ऐसा नहीं कि चिराग पासवान गलत है, दरअसल बात है उनके पावर सिर्फ उसी क्षेत्र पर सीमित है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र में ही वह पलायन को रोक सकते हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री होने के नाते बिहार के अन्य क्षेत्र में भी कुछ रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वह रोका जा सकता है। तो वो कौन कौन से व्यवस्था करने वाले हैं इस पर हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में चुनाव समय पर ही होगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मजबूती से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पूरी मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। डबल इंजन की मजबूत सरकार होगी जो आने वाले 5 सालों में बिहार की तरक्की करेगी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार महत्वपूर्ण योगदान देगी। चिराग पासवान ने कहा कि लगातार पुल गिरना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय। बिहार में लगातार पुल गिरने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। कहा कि जिस तरीके से एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं इसका कारण यह है कि गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष बार बार हम लोगों पर उंगली उठा रहा है। क्या विपक्ष भूल गया कि वह भी सरकार का पिछले कुछ महीने पहले तक हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार न हो और गुणवत्ता से समझौता नहीं हो सके, इसके लिए हम लोगों को मजबूती और ठोस कदम उठाने का आवश्यकता है। हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। तो चिराग पासवान ने पुल गिरने को लेकर के विपक्षी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ये मत बोले कि उसके समय में भी कई सारे पुल बने थे और वही पुल आज के समय में गिर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने रैली में आने का सभी निमंत्रण किया है। चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 3 साल से आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के प्रत्येक जिला में हम लोगों को कार्यक्रम करने का मौका मिला है। अब 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी एक विशाल रैली निकालेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो हाथरस घटना हुई है उस पर भी चिराग पासवान ने चर्चा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान जाने के सवाल पर चिराग पासवान जी भावुक होकर के कहे कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इससे सीख लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसा घटना न हो इसके लिए ध्यान देनी चाहिए। आवश्यकता है कि वह अच्छी तरह से इसकी जांच करें। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे बाबा पर भी एक बार हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है।
हाजीपुर पहुंचने पर चिराग पासवान का किया भव्य स्वागत। हाजीपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भव्य स्वागत के साथ लोगों ने उनको खूब विशाल रैली के साथ अपने उन कार्यस्थल तक पहुंचाने का काम किया। फिलहाल चिराग पासवान जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये अपनी पार्टी को काफी आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर चिराग पासवान की निगाहें हैं, क्या वो अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर सकते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।